चलिए, लास्ट सेशन में बेसिकली हम लोगों ने एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे। ये ऑटो वाला दिक्कत ही करता है क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। आज के सेशन में स्टडी मेट के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे अपन, जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस हमने निकाल लिए थे लास्ट सेशन के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारे पास स्टडी मेट है हमारा, जिसमें एडमिशन से रिलेटेड 25 से 3 क्वेश्चंस हैं पूरे प्रैक्टिस के लिए, जिसमें वर्क बुक है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, सारे इसमें हम लोगों ने कंसीडर किए हैं। तो डेफिनेटली आप उसको प्रैक्टिस के लिए कंसीडर कर सकते हो यदि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है। द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म एज ऑन 31 मार्च 2023 दे रखी है। कैपिटल है सन और मून की, यानी दो पार्टनर है सन एंड मून। लोन है यहाँ पर सन का। जनरल रिजर्व दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रॉपर्टी है 35,000 की, मोटर कार है 7,500 की, फर्नीचर है 1,000 की, डेटर्स है 25,000 के, स्टॉक 45,000 का, कैश हमारे पास पड़ा हुआ है 4,000 का। ठीक है, एक बार जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो किसी को भी, बैलेंस शीट का एक बार टोटल मैच जरूर करा लेना, क्यों ऐसा ना हो कहीं की मिस्टेक्स हो, क्योंकि आपके जो स्टडी मेट दे रखा है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। इंस्टीट्यूट इनको कंसीडर भी नहीं करता है, करेक्ट भी नहीं करता है, नालायक। बट क्या कर सकते हैं, जो भी है हमारे सामने है। हमारे पास द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन सन एंड मून का है 3:2। हमारे पास जो रेशो दे रखा है ओपीएसआर दे रखा है इतने का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारी जानकारी के लिए, ओपीएसआर। ये पता नहीं क्या चाहता मुझसे। ठीक है ना, ये है सन, ये है मून। ठीक है, प्रोपोर्शन है मेरे पास। पीएसआर जो दे रखा है, पी के साथ ही क्यों चोट करता है। पीएसआर है 3:2। इनकी कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है वो भी लिख लेते हैं साथ में, 50,000 और 41,000। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी। दे डिसाइडेड टू एडमिट प्लूटो। प्लूटो को हमने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर 1 अप्रैल ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। नीचे कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि हमारे पास डीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। डीड है, याद रखना, टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि डीड है। ठीक है, और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं और लास्ट में बोला गया है कि हमने डीड ही मेंशन बनाया नहीं है, तो उस केस में आप मानोगे कि नॉर्मली आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली कंडीशंस हैं। प्रॉपर्टी एंड मोटर कार टू बी रिवैल्यूड 45,000 पर और 6500 पर। एक बार आप देख लोगे, ऊपर चेक कर लोगे, जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है 35,000 की, 45,000 पर रखना चाहता है, इसका मतलब 10,000 से आपके इंक्रीज हो गया। ठीक है, सिमिलर मोटर कार जो है वो 7500 की है, यानी कि 1,000 से ये आपका डिक्रीज होती है इसकी वैल्यू। एंड 5% प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पर एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली 25,000 का 5% जो भी आएगा, शायद 1250 जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा। आगे लिखा हुआ प्लूटो शुड पे प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ गुडविल क्या कर रहा है, कैश में पे कर रहा है, इस बात का बेहद याद रखना। और उसका वैल्यूएशन जो दे रखा है, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2, और उसके आधार पर 3 ईयर का एवरेज लेना है। अमाउंट शुड बी प्रीमियम वॉज टू बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर। इस बात का याद रखना, जो भी वो अमाउंट लेकर के आए गुडविल का, वो उनके लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है। जब हम गुडविल को जो पहली एंट्री बताओ क्या होगी। पहली एंट्री होगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लेकर के आया है, गुडविल लेकर के आया है, कितनी लेकर के आया, जो भी अमाउंट होगा। सेकंड एंट्री हम डालते थे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको बांटते थे। बट ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा इस बार। इस बार किस में जाएगा, ये लोन अकाउंट में जाएगा। और किस रेशो में होगा, वो सेम सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही होगा। इस रेशो के साथ कोई भी
चेंजेज नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि जितना उनके हिस्से में जाएगा उस हिस्से के अमाउंट को वो एज ए लोन में लोन के अकाउंट में डाल देंगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप क्या कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को फिर किस में कन्वर्ट कर दो, आप लोन में कर दो, बट ओनली फॉर अमाउंट ऑफ जो गुडविल वाला उसी से हो गए, ये दिमाग में रखना है। आगे लिखा हुआ प्लूटो शुड पे 37,500 कैपिटल, ये भी कैश में लेकर के आया है, ध्यान रखना कैश की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली होती है, ठीक है ना। दे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1, हमारे पास हमें निकालना है एस आर और जी आर, तो सिंपल सा निकल जाएगा आपका ओपीएसआर और माइनस एनपीएसआर, ठीक है ना। इससे आपका जी आर आया है या एस आर आया है ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर हमारे क्रिएट होंगे यहाँ पर। लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 5,000, 6,000, 7,500 और उनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नीचे दे रखी है। ये पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड, तो 2021, 21, 22, 22, 23 से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ पास द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ प्लूटो एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट जस्ट आफ्टर हिज एडमिशन, आपको बैलेंस शीट बनानी है और एंट्री भी डालनी है, ठीक है। मैं आपको चलाएंगे चीजों को, अब एक एक चीज के लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम जो वर्किंग नोट बनाएंगे, हम वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो पहले में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम 1 बाय 1 करके चलेंगे तो चीज ज्यादा मान ले आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ही हैं, एक है सन दूसरा है मून। तो सन के लिए क्या होगा, फॉर्मेट वही है ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, ठीक है। और साथ के साथ ले लो मून का, रेशो है 3:2, तो यहां हो गया 3/5 और 2/5। इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे न्यू का, 2:1:1 है तो 2/4 और 1/4 दोनों का आ जाएगा। आप यहां निकाल के देखोगे तो आएगा 20, ठीक है ना। 20 कितना हो गया 4 और 12 -5 10, तो ये हो गया 2/20 का। यहां निकालोगे तो यहां पर भी 20 आएगा, और यहां निकालोगे तो 4 8 -5 तो आएगा 3/20। आप देखोगे अल्टीमेटली तो ये आ गया 2:3, दैट इज सेक्रीफाइंग रेशो, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो सेक्रीफाइंग रेशो होगा। पहला वर्किंग नोट हो गया क्लियर। सेकंड वर्किंग नोट बनाओगे आप क्या, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालोगे, गुडविल की वैल्यू निकालो। पहले जितने भी वर्किंग नोट हैं सारे बना लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले आपको फॉर्मेट बना के रखने हैं। आपको लगता है कि कैलकुलेशन ज्यादा होने वाली है या आप आइडिया लगा सकते हो तो पहले फॉर्मेट डाल लो, और देन उसके बाद आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो पहले वर्किंग नोट बना लो और बाद में आप क्या कर लो, अपने आंसर्स कर लो, और एक आध वर्किंग नोट रह जाता तो लास्ट में भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पर फॉर्मूला दे रखा है, गुडविल का जो मेजरमेंट है वो है नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई बाई एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है 2 ईयर का है, अब हमें ओनली फॉर एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेसिकली, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह थोड़ा सा छोड़ देता हूं जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। इस काम को करने के लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 3 भी निकालना पड़ेगा। सर क्या, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। इससे क्या होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके कंसेप्ट आपके कवर हो रहे हैं इसके अंदर, रिलेटेड टू क्वेश्चन स्टडी मेथड तो आपका 100% कवर हो ही रहा है,
ठीक है ना। ओनली फॉर आपके अदर जो आप देखोगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, ठीक है ना। टाइम मिला तो डेफिनेटली हम एग्जाम में जो पेपर्स आए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे आपके लिए, बट डिपेंड करेगा, भरोसे मत रहिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो उसका स्क्रीनशॉट खींच करके, आपके नीचे नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा है, ऊपर जाकर जाइए और वहां जाके आप डाल दीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स हैं, ईयर्स है 2020, 21, 21 टू 22 और 22 टू 23, ठीक है। ये हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट्स हैं 5000, 6000, 5000, 6000 और 7500। मैं प्लस माइनस कर रहा हूं यहां पर, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, ठीक है। प्लस माइनस रखूंगा मैं, ओनली फॉर मैं टर्म्स डालूंगा और उसको सीधा सीधा ट्रीट करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब हमें वन बाय वन करके ईच सारी लाइन पकड़नी है और उनको देखना है। लिखा हुआ बेड डेट्स प्रीवियसली राइट ऑफ रिकवर्ड 400 का। हमने क्या किया कि जो हमने पहले बेड डेट्स को राइट ऑफ किया होगा, जब बेड डेट्स को राइट ऑफ किया होगा तो हमने एंट्री डाली होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, बोलो हाँ और ना। अब वो रिकवर हो गया, अब जब रिकवर हो गया तो डेफिनेटली पैसा आ गया, तो अब एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर, और बेड डेट्स रिकवर को आप प्रॉफिट एंड लॉस में वापस से क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। मेरी बात क्लियर है। लेकिन क्रेडिट टू डेटर अकाउंट, आपने डेटर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, क्लोजिंग अंडर द ये, तो इसका मतलब रिकवर हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। पहले जो क्रेडिट किए हुए थे आपने डेटर वाला, वो आपने एडजस्ट कर दिया, सॉरी ये आपने क्रेडिट कर दिया डेटर का बैलेंस को। लेकिन क्योंकि ये आपके बैलेंस आया है बेड डेट्स रिकवर के नाम से आया है, डेटर अकाउंट में क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, तो अब क्या करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाओगे क्योंकि पी एंड एल में लेकर के आओगे, तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैं यहां लिख दूं बेड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, 400 से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बाकी ईयर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलिए क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 1250 का, तो मैं लिख दूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब आप इसका इंपैक्ट देखो एक बार, पहले मैं आपको फटाफट से रफली इसका इंपैक्ट दिखा रहा हूं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा, ठीक है। देखो, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ अंडर वैल्यूएशन, और याद रखना जब भी वैल्यूएशन की बात कर रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। हम कुछ यहां पर हाइपोथेटिकल डेटा लेके चल रहे हैं, ध्यान सुनना। मैंने यहां पर जो सेल्स है वो दिखा रहा है कि 1000 रुपीज की, मैंने यहां पर टू परचेज कॉस्ट जो है इंक्लूडिंग ओपनिंग है बेजा जो भी है, यहां पर दिखा रहा है कि मान लीजिएगा 900 रुपए की, ठीक है। यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक था करेक्टली वो आपका 100 था। मुझे बताओ ये करेक्ट है आपका, जो होना चाहिए था, यानी कि ये होना चाहिए था। तो मुझे बताओ टू जीपी कितना आएगा, जीपी कितना आएगा। गुरुदेव सिंपल सा है, 1100 हो गया तो यहाँ आ गया 200 का। यदि इसका सिमिलर पैटर्न पर मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं, मैं इसको मान लो यहां लिख देता हूं 80 का, इसका मतलब मैं अंडर वैल्यू किया है, इसकी एक्चुअल वैल्यू मान लो 100 रुपीज है, मैंने इसको 80 रुपीज पर वैल्यू करके रख दिया ट्रेडिंग के अंदर, इसका मतलब यहां इसकी कॉस्ट घट रही होगी, तो यहां पर क्या इंपैक्ट आया होगा, यहां जब आप देखोगे
तो आपका 1000 प्लस 80 में से माइनस आप 900 लेस करोगे तो आपका हो गया 180 का। इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट डिक्रीज, डिक्रीज इन प्रॉफिट, बोलो ना, बोलो, डिक्रीज इन क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बोलो। इसका मतलब ये हुआ आपकी जबकि कॉस्ट तो एक्चुअल होनी चाहिए थी, यानी कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन आपने इन्वेंट्री को कम पर वैल्यू कर रखा है, उसकी वजह से आपका क्या हो गया बताओ, प्रॉफिट कम हो गया। तो इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा कितने से, 1250 से। और याद रखना इसका रिफ्लेक्शन अगले साल भी पड़ेगा, ये वापस से आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा ओपनिंग में से, फिर क्लोजिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा, यदि आपने ये प्रैक्टिस आगे भी मेंटेन की हुई है तो। ठीक है, तो 1250 को आपने अंडर वैल्यूएशन किया हुआ था स्टॉक का, अंडर वैल्यूएशन के हमने अभी इंपैक्ट देखे हैं प्रैक्टिकली, तो ये बात समझ में आ गई, इस बात को रट भी सकते हो आप। अंडर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट भी कम हुआ होगा, प्रॉफिट कम बुक किया होगा तो प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा, तो यानी कि बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले बढ़ाना है और अगले साल के ओपनिंग में वापस से उसको रिवर्सल पे डालना है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एडजस्टमेंट है। अब आगे चलिए क्या है, आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट है क्या, फर्नीचर परचेज था 300 का, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब देखो इसके क्या इंपैक्ट आएंगे, आपने परचेज को डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। जबकि ये वाला खर्चा तो फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, ये खर्चा कहाँ ऐड होना चाहिए था, फर्नीचर की कॉस्ट में, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था। क्लियर है, वो कैपिटलाइज होता और उस पर फिर आपको क्या मिलता, डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा क्या मिलता, आपको फायदा मिलता। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने प्रॉफिट लॉस की परचेज की कॉस्ट बढ़ा दी, जिससे प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। तो क्या मैं वापस से इस वाले साल में जाकर के प्रॉफिट बढ़ा दूं, कितना बेटा बताओ, कितना है 300 का, मैं यहां पर इसको करेक्ट कर रहा हूं, तो यहां लिख दूं एक बार के लिए, फर्नीचर परचेज्ड wrongly posted। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट कर दिया। क्या इसका इम्पैक्ट यहीं पर पड़ेगा, नहीं, इसके साथ एक इम्पैक्ट और आएगा, क्या आएगा बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन फर्नीचर बोला गया है कितने से बेटे बताओ, बोला गया है 10% से लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, बट क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर 30 रुपए का आप यहाँ से लेस कर दोगे। लेकिन आप कंसेप्चुअली देखोगे तो आपने यहां कोई 300 का खरीदा, तो ये अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 30 का यहां लग जाएगा, बचेगी वैल्यू 270, तो 27 का डेप्रिसिएशन यहां पर भी लगना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन, बात समझ में आ रही है, ओपिनियन नहीं, करेक्ट ट्रीटमेंट भी यही है इसका। लेकिन आपके स्टडी मेट के आंसर में इसको ऐसे नहीं किया गया, उसने इस बात को अज्यूम किया है कि हमने इसको इसी साल बैलेंस शीट को इसी साल करेक्शन पर डाल दिया है, जो बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर की वैल्यू है वो ऑलरेडी एडजस्टेड वैल्यू पर है। तो मैं फिर मानूंगा कि इस साल से डेप्रिस, क्योंकि यदि उसको आपने फर्नीचर में लेके चले गए होंगे, आपने 300 माइनस 30 270, यदि आपने 2021-22 की बैलेंस शीट में ऑलरेडी फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन भी मिल रहा होगा, अब चार्ज किया होगा ऑब्वियसली आपने। ठीक है, ये इन्होंने अजम्पशन मान करके चले हैं। ठीक है, मैं इसमें डाल दूंगा इस बात को, अदरवाइज आपका आंसर में डिफरेंस आएगा, बैलेंस शीट ही मैच नहीं कर पाएगी इसकी वजह से। चलिए, ये आपका यहाँ पर आपके बेटा मिस्टेक है स्टडी मेट का, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर अमाउंट ऑफ फर्नीचर, चलो इसको अपन नोट में लगा देंगे अपने इस यहीं पर ना, यहाँ पर तो क्या होगा सर, हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होगा, वैसे एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, पेपर कभी गलत होता नहीं है, मैक्सिमम केस में देखा, मैक्सिमम 99% केस में ऐसा होता है। इसको अपन नोट में डाल देंगे, ठीक है ना, ठीक है।
चलिए, आगे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, यहां पर भी स्टॉक में प्रॉब्लम आई है, तो यहां पर लिख दूं मैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये भी साल में हुआ तो माइनस करना पड़ेगा। आप इम्पैक्ट देख लेना, ठीक है, चाहो तो करके देख सकते हो। मैंने ऊपर दिखाया था अंडर का, ओवर का है तो कम कर दो, फिर वापस से आपको कैंसिलेशन पे डाल दो। ये हो गया। 2023 में क्या हुआ, एक परचेज इनवॉइस है ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नॉट नॉट रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यदि आपका इनवॉइस ही गायब हो गया तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की होगी। लेकिन फिजिकल में तुम गुड्स था आपके पास, तो क्या करोगे, परचेज को बुक करोगे, और जब बुक करोगे परचेज ओमिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो परचेज बुक करोगे तो आपका खर्चा होगा, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा 1000 रुपए से, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई, अरे बाप रे बाप, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये बार बार ओवर वैल्यूएशन क्या करवाना चाहता है। अंडर वैल्यूएशन कितने का, 1000 का, तो आप 1000 का है तो प्लस कर दोगे, ठीक है। ये सारे एडजस्टमेंट हो गया पूरे यहाँ तक, और कोई पॉइंट नहीं बचा एडजस्टमेंट का, यही हमारे पास लास्ट पॉइंट था, और ये हमने यहाँ पर कर भी दिया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है, ये हो गया। अब इसका अपन बैलेंस निकाल लेते हैं। इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं यार। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया एक्चुअली में। आप इसको देखोगे 5000 प्लस करोगे 400 प्लस करोगे 1250, तो 6650। इसका है 6000 है, प्लस 1200 नहीं, माइनस है, -1250 +300 -2000 -30, 3020, 7500 है, +2000 है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9500 का, ये आपका हो गया, ठीक है। ये तो आपको टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है। नीचे यहीं पर निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, इसमें किसी प्रकार का ट्रेंड नहीं, बढ़ता बढ़ता हुआ घटता हुआ, या फिर कोई वेटेड एवरेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सिंपल निकाल लोगे 3020 9500 और डिवाइड में डाल दोगे 3, तो बताओ कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 6381, 1 मिनट, 653020 +9500, 19170 डिवाइड बाई 3, 6390, 6390, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट। इसको ऊपर डाल दो, तो 6390 कितना आ गया, × 2, 12780, ये आपका गुडविल का अमाउंट आ गया, ठीक है। ये आपके गुडविल का अमाउंट आ गया, तो वर्किंग नोट नंबर हमारे पास 2 भी हो गया, ठीक है। फटाफट से निकालो इसी के अंदर वर्किंग नोट नंबर थर्ड, 4 होगा ना शायद, कैलकुलेशन प्लूटो शेयर्स इन वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो बताओ कितना आ रहा है, टोटल गुडविल है 6, नहीं 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 नहीं, 12000 थी ना, 12780
80 और उसका रेशो है 1/4, तो 3195। ये आपका क्या आ गया, गुडविल में उसका हिस्सा है। ठीक है, इस अमाउंट को वो कैश में लेकर के आ रहा है, और इसको कैश में लाने के साथ वो उसको यहाँ पर किस में डाल रहा है, उनके लोन अकाउंट में डाल रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ दो हिस्से कर देंगे, दो हिस्से, सन, मून, शेयर। ठीक है, इसका हिस्सा भी आ जाएगा, इसका हिस्सा। रेशो आपको पता है कितना है, यहाँ लिख देता हूँ 3:2। आपको इसमें दिमाग में रहेगा 3:2। तो बताओ कितना शेयर आ रहा है, 3195 का 2/5 है ना। अरे यार, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ, 2/3 है, 2:3। तो यहाँ पर भी ये उसका उल्टा हो जाएगा, 2/5 और 3195 का 3/5। ये आएगा 1917 और 1278। ठीक है, ये इनके लोन अकाउंट में चला जाएगा, याद रखना, कैपिटल में नहीं जाएगा, ये लोन में जाएगा। ठीक है ना, इनके लोन अकाउंट में चला जाएगा। चलिए, गुडविल का फाइनली ट्रीटमेंट हो गया। आई थिंक मेरे पास कुछ बचा नहीं है अब, एक रिवैल्यूएशन छोड़ देते हम लोग। ठीक है ना, चलिए, रिवैल्यूएशन के लिए हमें इन्फॉर्मेशन पढ़नी हुई, ये हमारे पास अब हमें वापस मुड़ के नहीं देखना है, इन इन्फॉर्मेशन में वापस नहीं मुड़ना है। ठीक है, ये सारी ट्रीटमेंट हो गए हैं, मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे वापस नहीं देखना है इधर। अब जो भी करना है ऊपर वाले पॉइंट्स में करना है। चलिए, अब हमारे पास चीजों को थोड़ा सा देखना आराम से, ना। अब फटाफट से अब हम हमारी वर्किंग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, जो हमारे पास आंसर शीट के लिए आने वाला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम के लिए कुछ बोला नहीं है, चेंज करना नहीं करना है। मैं साथ के साथ यहाँ पर पीसीए भी बना रहा हूँ। ठीक है, साथ के साथ पीसीए भी बना रहा हूँ। चलिए, पीसीए भी मैंने बना लिया, और साथ के साथ मैं यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी डाल रहा हूँ। या बैलेंस शीट हम साथ के साथ यहीं डाल देते ऊपर ही, बाकी आपको नीचे बनानी है। चलो नीचे डाल देते हैं यार, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो। कोई नहीं, बैलेंस शीट भी डाल देते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है, आपको पूरा फॉर्मेट बना के चलना है। चलिए, पीसीए हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब फटाफट फटाफट से जो ट्रांजेक्शन हमारे पास दे रखे हैं हम उनको ट्रीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट के जो है उसको हम लास्ट में देखेंगे, बैलेंस शीट को तो जितने पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। प्रॉपर्टी, मोटर कार, ये इतना इतना हो गया। मुझे बताओ, आपकी यदि असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, बोलो। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे आप, क्रेडिट में करोगे, और वहीं पर असेट्स को क्या करो, डेबिट। तो आपने एंट्री क्या डाली होगी, आपने एंट्री डाली होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, बाई क्या, किसके नाम से, प्रॉपर्टी के नाम से, प्रॉपर्टी अकाउंट, कितने से बड़ी बेटा बताओ, 10,000 से, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब आपकी स्टॉक सॉरी क्या है, मोटर कार की वैल्यू घट गई है, तो डेफिनेटली अपोजिट जाएगी, तो यहां लिख दो टू मोटर कार, कितने से, 1000 से, दो ट्रीटमेंट सिंपल थे। आगे लिखा हुआ है 5% से आपको प्रोविजन बनाना है, किस पर, डेटर्स पर, जब डेटर्स पर प्रोविजन बनाओगे तो डेटर का बैलेंस डिक्रीज होगा, यानी कि इसके बैलेंस में गिरावट आएगी, कितना है बताओ, ये हो गया 25,000 का 5%, 1250 का, तो इसका मतलब 1250 भी यहां आएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, साथ के साथ बैलेंस शीट को अपडेट कर दो आप, आपने क्या क्या लिया बताओ, एक तो लिया प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूएशन डाली गई 45,000, एक है मोटर कार जिसकी वैल्यूएशन डाली गई 6500 की, और तीसरे हैं डेटर, अपडेटेड है, कितना है, 25,000 का है, उसमें से प्रोविजन लेस करोगे तो 23,750 का आएगा, 23,750 का आएगा, ठीक है, चलिए, ये हमारे पास हो गया, रिवैल्यूएशन का काम भी खत्म हो गया, तो रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया तो इसको कर दो क्लोज, ठीक है, क्लोज है तो 10,000 और 10,000, बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हो जाएगा पीसीए में, सन और मून में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, याद रखना ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में नहीं जाता है, ये ओल्ड रेशो में जाता है, कितना है आपके पास बताओ फटाफट से, ये आ गया आपके पास 10,000 में से 1250 और 1000, 7750 का, 7750 का है ना, तो 7750 का कर दो 3:2 में, 5, 4650, और ये हो जाएगा आपके यहाँ 3100 का, ठीक है, ये साथ के साथ आप इसको यहाँ ट्रांसफर कर डालो, येलो कलर मतलब ट्रांसफरिंग, वाई रिवैल्यूएशन, कितने का है, 4650 का, 3100 का, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये लाइन पे हमारी खत्म हो गई, इसका कुछ भी नहीं करना है, प्लूटो पे प्रीमियम गुडविल इतना इतना कैश में लाया है, तो कैश वाले की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बताओ, कैश में गुडविल लेकर के आया है तो एंट्री आप क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बोलो हाँ या ना, तो ना तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, ना इसमें पीसी आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है, सेकंड एंट्री क्या डालोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या डालोगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, यहाँ पर सीधा पार्टनर्स लोन अकाउंट आ रहा है, तो पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट आएगा तो डायरेक्टली उसकी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट आ जाएगा, डायरेक्टली क्या आएगा उसकी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, यानी कि ना तो इसका ट्रीटमेंट होना ना उसका ट्रीटमेंट होना है, चलिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसका डायरेक्टली कहाँ एंट्री होगी बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स लोन, तो लोन का बैलेंस बढ़ जाएगा, उसका इस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, चलिए, अब आगे देखिए हमारे पास क्या पॉइंट बचा हुआ है, गुडविल कैश में लाया है, इसका ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं होगा, सीधा कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं बैलेंस शीट में कर ही लेता हूँ साथ में आपके में, कैश का बैलेंस हम निकालते हैं हमेशा, तो कैश का बैलेंस जो मेरे पास बैलेंस शीट पड़ा है वो है 4,000 का, गुडविल का शेयर कितना आया था उसका, उसको कैश में लेकर के आ रहा है, गुडविल का हिस्सा आया था उसका 3195 का, तो 3195 कैश में ला रहा है, साथ में 37,500 एज ए कैपिटल भी ला रहा है, और भी देखेंगे कुछ और भी चेंजेस आया है तो ठीक है, अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन हमारे साथ है ही है, आगे चलो क्या लिखा हुआ है, पिग कैपिटल, इसका यहां पर रिकॉर्ड कर दिया, साथ के साथ यहां पर भी आएगा बाई
बाय बैंक, यानी कि कैपिटल, यहाँ आएगा 37,500 का। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, काम खत्म, और कुछ नहीं बचा मेरे पास। नीचे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बचा, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स थे, जितने कंसेप्ट सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ बैलेंस शीट को, क्योंकि बैलेंस शीट को टच नहीं किया। एक तरफ से चलो, कैपिटल सॉरी प्रॉपर्टी ले ली, मोटर कार ले ली, फर्नीचर नहीं लिया, तो फर्नीचर को डाल दो। वाई सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कहाँ डाल रहा हूँ, बैलेंस शीट चाहिए ना, तो बैलेंस फर्नीचर, याद रखना फर्नीचर को ये माना है हमने कि फर्नीचर की जो वैल्यू थी 300 -30, ये हमने 2021-22 में एडजस्ट कर दी थी बैलेंस शीट में। तो 1,000 रुपए में ऑलरेडी बैलेंस इंक्लूडेड है, ये माना है, अदरवाइज नहीं मानते। तो हम जब प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकाले 27 का, फिर 22-23 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करता। याद रखना इस बात के बारे में, तो ये एडजस्टेड है, हम इसको मान रहे हैं। क्या है ये, फर्नीचर कितना है, 1000 का। और क्या डेटर्स है, स्टॉक है, इसको मैं एक बार नीचे कर दूं। चलो इसको एक बार हटा देता हूँ मैं, यहाँ का ना, लास्ट में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा ये तो। इसके अलावा क्या है हमारे पास, डेटर्स हमने लिख लिए हैं। स्टॉक, स्टॉक है 45,000 का। कैश है, अब कैसे लिख लो, कैसे लिख सकते हैं अपन अब, कितना है 4,000 का ये है, प्लस 3,195 गुडविल लाया था, प्लस 37,500 वो कैपिटल लाया था। अभी हमारे पास तो यही है। और देखते क्वेश्चन क्या, यही था, इन क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना हमारे पास तो। 4,000 प्लस 3,195 प्लस आ रहा है 37,500 का, 44,695 का आपका टोटल है। ठीक है, गुडविल कितना आ रहा है, परफेक्ट है ना, 3,195 आ रहा है ना, हाँ 3,195 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो असेट साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई, इसको भी नहीं देखना। आ जाओ कैपिटल, कैपिटल में हम कैपिटल का बैलेंस लेंगे। लोन कितना बताओ, लोन अकाउंट आ गया, तो यहां पर डाल दो मैं लोन, लोन सन एंड मून। सर दोनों का लोन कहाँ, एक का ही तो है। देखो, यहां पर जो सन का लोन है कितना है, 5,000 का, तो 5,000 का तो वो है। इसको मैं यहां से पूरा करना पड़ेगा यार, लोन सन एंड मून। सन का ऑलरेडी 5,000 का तो है, आपको याद हो तो हमने वर्किंग नोट भी बनाया था, इतना अमाउंट और आएगा सन में, 1278 का, तो 1278 और लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 6,278। और इसके में क्योंकि पहले लोन नहीं था मून के में, तो जो अमाउंट दे रखा है 1917, ये यहाँ आ जाएगा 1917, क्योंकि यहाँ पर इसका पहले कोई लोन का अमाउंट नहीं था। ठीक है, ये सीधा आ जाएगा। चलिए आगे बैलेंस शीट में और देखें क्या बचा हुआ है, जनरल रिजर्व बटेगा भाई, ये तो सीधा जाएगा यहाँ पीसी अकाउंट में, बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 में जाएगा। कितने का अमाउंट है, अमाउंट है 5,000 का, तो 3,000 यहां जाएगा और 2,000 यहां जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई हिस्सा नहीं आएगा। क्रेडिटर 1,500 के, तो बैलेंस शीट किधर है, ये रही बैलेंस शीट, तो यहां डाल दो क्रेडिटर, कितने के, 15,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखोगे तो आगे 1500 का। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट का टोटल खत्म हो जाएगा, बस एक चीज बची है इसके अंदर, क्या, कैपिटल।
ठीक है, क्या बची है? कैपिटल। ठीक है, यहां डाल लो कैपिटल। सन और मून का कैपिटल डालना, वो बैलेंस फिगर से आएगा। ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया। कैलकुलेशन फटाफट फटाफट से क्लोज कर डालो जो भी बचा हुआ है। जनरल इधर कुछ इन्फॉर्मेशन तो ना यार, क्या पता कुछ पड़ी हो। नहीं। ठीक है, फटाफट से निकाल दो पीछे का, तो यहाँ आएगा सीधा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन आ जाएगा सीधे सीधा सा। ठीक है, कितना आ रहा बताओ? इसका बाई बैलेंस भी तो था। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस शीट से नहीं लिखा क्या हम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 41। 41 था, फटाफट से टोटल निकाल दो इसका। 50 प्लस 4650 प्लस 3000, 57650, 57650, 57650। 41,000 प्लस 3100 प्लस 2000, 46100 है, उल्टा कर दिया मैंने। 46100, 46100, 46100, यहाँ आएगा 37500। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। इसको बैलेंस शीट पुट कर दो। अरे यार, दिक्कत ही दिक्कत है भैया, दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, सन, मून, प्लूटो। ठीक है, यहाँ है 37500, 46100, और यहाँ कितना आ रहा था? 5757650। ठीक है, अब क्लोज कर दो। फटाफट से क्लोज कर दो। टोटल करोगे कितना आ रहा है? फटाफट से हो जा रहा है यार। इसको करोगे तो ये आ रहा है 165,945। इसको देखो कितना आ रहा है? 6278 1917, 15,000 1500, 57650, 46100, 37500। ये भी इतना ही आ रहा है, 945। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। ये क्वेश्चंस भी आपका क्या हो गया? एंड हो गया। क्वेश्चंस, आई होप आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्वेश्चन करने का पैटर्न बड़ा ही आसान है, और आसान ऐसे है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप वर्किंग नोट कंप्लीट कर लोगे। वर्किंग नोट करने से आपके क्वेश्चंस की ज़्यादातर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि आप इजीली चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे, चीज़ों को पुट कर पाओगे, किसका एडजस्टमेंट कहाँ होना है। ठीक है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से वर्किंग नोट क्रिएट करना है पहले। वर्किंग नोट से आपके मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था सीक्वेंस वाइज। ठीक है ना? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। एंट्री चाहते हो तो एंट्री डाल सकते हो। एंट्री डलवानी है क्या? मुझे नहीं लगता एंट्री में आपको कोई दिक्कत है। आप इसकी एंट्री डाल सकते हो। देखो, मैं आपको थोड़ा सा नोटिंग कर डाल दूं यहाँ पर।
वन एंट्री इसकी डलेगी, क्या डलेगी, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, फिर प्रोविजन डलेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है ना। थर्ड एंट्री, फोर एंट्री इसकी डलेगी, ठीक है। फिफ्थ एंट्री डलेगी किसकी बताओ, किसकी, ये तो डलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डलेगी कैपिटल लाने की, ठीक है। इसके अलावा गुडविल डालने की आएगी, गुडविल को लोन में ट्रांसफर करने की आएगी, फिर यहाँ पर जनरल लेजर को डिस्ट्रीब्यूट करने की आएगी। यहाँ तक हो गई, बस यही एंट्री है इसमें, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। आई होप आप डाल पाओगे भाई। चलो मैं डलवाई देता हूँ आपके लिए, क्या पता, बच्चों का क्या भरोसा, एक क्वेश्चन बोलेंगे सर, एक क्वेश्चन तो करवाना था, वो भी आपने पूरा नहीं करवाया, दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रीज बताओ, पहली एंट्री क्या डलेगी, पहली एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन की, तो यहाँ डाल क्या डालो बताओ, मोटर कार है क्या, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉपर्टी इंक्रीज, ठीक है। 10,000 की पहली एंट्री हो गई कंप्लीट आपकी। सेकंड एंट्री देखो, आपकी मोटर कार डिक्रीज हुई थी, तो यहां डाल दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, बीइंग वैल्यू ऑफ मोटर कार, ऐसा करो सीधे रिवैल्यूड यार, ठीक है ना। कितने का है, 1,000 का। इसके बाद किसका आया था बताओ, प्रोविजन क्रिएट क्या था, मैं प्रोविजन की भी साथ में यही डाल देता हूँ, क्या दिक्कत है। डेटर्स पर 1250 का, 1000 का, और यहाँ सीधा अमाउंट आ जाएगा एक साथ ही, कितना, 2250 का, ठीक है। अब नरेशन लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन है, इसको हमने बांटा था, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन जब आएगा तो एंट्री क्या डालो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन एंड मून, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल टू मून कैपिटल, वे रिवैल्यूएशन पी एंड एल। कितना आया था यहाँ पर, अमाउंट आया था 4650 का, 3100 का, और टोटल कितना था हमारे पास 7750 का। ये एंट्री भी यहाँ पर हो गई, ठीक है। आप एंट्री नीचे डालोगे, ये एंट्री यहाँ पर भी हो गई। इसके अलावा बताओ क्या एंट्री होगी, इसके अलावा होगी आपकी जनरल रिजर्व की, कैपिटल की, कैपिटल कर लेते पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लूटो कैपिटल, ये लेके आया था 37,500 की, और टू गुडविल भी आई थी, गुडविल आई थी कितने की हमारे पास, 6190 की, गुडविल कितने की आई थी, 3195 की ना, 3195 की, वी प्लूटो कैश ब्रिंगिंग इन बिजनेस, किस किस का लाया वो तो ऊपर दिखा रखा है, 37,500 प्लस 3195, ये आ गया 40,695 का, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट हाथ के हाथ उस एंट्री को भी डाल दो जो गुडविल को उन्होंने एडजस्ट किया था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन लोन अकाउंट में,
टू मून लोन अकाउंट में। ठीक है, हमने इस अमाउंट को यहाँ पर डाला था, लिख दो चाहे तो, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट आया था वो हमें पता है, यह था 1278। 1278, 1278 था, टोटल था 3195 का, तो यहाँ आ गया 1917, तो 3195 ये हो गया। इसके अलावा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री थी। ठीक है, जनरल रिजर्व क्योंकि खत्म हो जाएगा, कैंसिलेशन डालना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल अकाउंट, ये तो कैपिटल में ही जाएगा, टू मून कैपिटल अकाउंट। 5000 था, 3000 टू 2000, टोटल आएगा 5000। ठीक है, ये एंट्रियां थी जो इसमें बननी थी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, और कोई इंसिडेंस पर कोई एंट्री है दिख रही है आपको तो वो डाल देना डायरेक्टली, अदरवाइज ऐसी कोई इम्प्लाइडली कोई एंट्री नहीं है इसमें, एक एंट्री को छोड़ करके जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आया था उसको बांटने के अलावा इसमें कोई भी ऐसी एंट्री जो हेडिंग मोड पर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, और यदि कोई आ रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और आप इस चीजों के प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेशन और लेने वाला हूं, इसके सेकंड उसका, ये टॉपिक खत्म होगा, फिर हम रिटायरमेंट डेथ स्टार्ट करेंगे। या एक बार देख लेते, एक क्वेश्चन छोटा सा और है वो कर लेते इसके साथ साथ, क्या है, छोटा सा है, आई होप आप इस बात को समझ पाओगे ये क्या बोल रहा है। देखो क्या है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है, याद रखना, 4 मार्क्स में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लायक हैं, एमसीक्यू के बेसिस पर तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ये 4 मार्क्स में आ सकता है। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैलकुलेशन पर्पज से बोल रहा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3 का रेशो है। ऑन 1 April 2022 they admitted their manager are into पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये क्या बोल रहा है, इस बात को समझते हैं पहले। ठीक है, इलेस्ट्रेशन नंबर है 7, ये बोल रहा है कि पी और क्यू दो पार्टनर हैं, फर्म का कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड है, क्या बोल रहा है कि मान लीजिएगा पी क्यू फॉर्म है, पी क्यू फॉर्म में दो पार्टनर हैं, एक है पी और एक है क्यू, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:4। एक हमारे बिजनेस के अंदर मैनेजर है, आर इज मैनेजर इन द फॉर्म, आर कौन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आर को एडमिट एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है, ये पहले मैनेजर था, मैनेजर था तो इसकी कहानी और भी होगी, क्या बोला गया, आर वॉज रिसीविंग ए सैलरी 60,000 पर एनम एंड कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। ये क्या बोल रहा है कि जब ये मैनेजर था, जब मैनेजर था तो उसको दो चीजें मिलती थी, क्या क्या मिलता था, एक सैलरी मिलता था, वो था 60,000 पर एनम, और साथ के साथ इसको कमीशन भी मिलता था।
ये इसको टोटल पेमेंट मिलता था, टोटल रेमुनरेशन एज ए मैनेजर। क्या मिलता था इसको? एज ए मैनेजर रेमुनरेशन दे रखा है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज हाउएवर एग्रीड, किस बात पर एग्री हुए हैं? दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेमुनरेशन टू विच आर बिकम एंटाइटल्ड ए पार्टनर इज टू बी बोर्न बाय क्यू। सिंपल फंडा क्या बोल रहा है? बोला कि अब यहां पर इस केस में जब आएगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना ये है कि जो ये पहले ये मिलता था, बोलो, पहले पहले ये मिलता था, नाउ ये मिलता है। बोला गया कि अब देखना पड़ेगा कि जो भी एक्सेस है फॉर्म बाई क्यू, यानी कि आपको दोनों रेम्यूनरेशन निकालना पड़ेंगे, आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज एक कंसेप्ट होगा गारंटी का, गारंटी बाई एनी पार्टनर, एक तरीके का। लेकिन इसमें चीजें कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा, क्योंकि यहां पर इसने एज ए गारंटी चीज नहीं रखा है, इसने इसने इसका तरीका बदल दिया, इसने रेम्यूनरेशन से कंपैरिजन किया है, इसने प्रॉफिट मिनिमम की गारंटी नहीं दी है इसने यहां पर। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो ये कह रहा है कि यदि कुछ ओवर पेमेंट बनता है तो उस ओवर पेमेंट से जो ओवर का एक्सेस है उसको क्यों देगा, बस क्या देगा? क्यों देगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा है, जो भी इसका डिफरेंस आता है उस डिफरेंस कौन वॉन करेगा? ये। यदि कुछ हमें ज्यादा देना, मान ले एग्जाम्पल के लिए यहां हम इसको 1000 रुपए देते थे टोटल मिला करके, यहां इसको हमें देने पड़ रहे 1500 रुपए, तो मुझे बताओ कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? सर 500 रुपए का। जो 500 जो एक्सेस पेमेंट है वो कौन देगा? क्यों देगा? क्लियर है? आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं फटाफट से अपनी कैलकुलेशन आता हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेमुनरेशन ऑफ आर एज मैनेजर। जब वो मैनेजर था तो उसको क्या रेमुनरेशन बनता था वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं, बताओ क्या? 60,000। कमीशन देखोगे, कमीशन के लिए मैं आपको थोड़ा दर लेके चल रहा हूं, इधर लेके चल रहा हूं। इधर देखो, कमीशन कैसे मिलता है? कमीशन मिलता होगा कैसे? प्रॉफिट पर लिखा होगा, तो क्वेश्चन देखो, नेट प्रॉफिट का मिलेगा, 5% मिलेगा और दोनों को घटाने के बाद मिलेगा। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट, या इसका वर्किंग नोट बना दूं मैं? बना ही देते हैं, ज्यादा बड़ी रहेगा। वर्किंग नोट नंबर मैं नीचे ले जाता हूं। 1, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। ध्यान से देखना बेटा, वैसे तो ये 11th क्लास की बात है, लेकिन यहां भी देख लेना इसको। क्या बोला गया है? बोला गया है कि भैया देखो, आपके पास सबसे पहले लो प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है आपके पास? 427,500 का। इसमें से लेस कर दो दोनों को, सैलरी भी कर दो और कमीशन भी कर दो। जो प्रॉफिट आएगा इसका है 5%। बात समझ में आ रही है? मैं इसको थोड़ा सा और बना रहा हूं, कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। मैं इसको बैलेंस के रूप में लेके जाऊंगा, बैलेंस, फिर लेस करूंगा ऐसे, क्या? कमीशन। क्लियर है?
सैलरी है 60,000 की, और ये जो प्रॉफिट आएगा इसका ही तो 5% है वो। बोलो हाँ और ना, बिल्कुल। अब देखो क्या है, मैं 427,500 में से 60,000 लेस कर देता हूं, तो बचता 367,500 का। मान लो कमीशन एक्स है, कमीशन क्या है, एक्स है, क्योंकि कमीशन की कैलकुलेशन इस पर बेस्ड है, इसको आप 100 मानोगे। बोलो, जिस पर कैलकुलेशन बेस होती है उसी को तो 100 मानोगे। और ये जो कमीशन जो है आपका, ये इसका इसका 5%, तो 5 × 100 कितना हो गया बताओ, 5 रुपए। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि यदि कमीशन हमारे पास जो, सॉरी, नेट प्रॉफिट हमारे पास 1000 है, तो ये 5 होगा, तो इसका मतलब ये 105 होगा। सर कैसे बताओ, कैसे बताओ? क्योंकि 105 में से 5 लेस करूंगा तभी तो 100 आएगा। बोलो, या ऐसा मान लो जिसकी कैलकुलेशन जिस पर बेस्ड है उसको आप हमेशा 100 मानोगे, जिसकी कैलकुलेशन जिस फिगर पर बेस्ड है उसको क्या मानोगे, आप 100 मानोगे। तो ठीक है, तो आप ये मानोगे कि इस पर बेस्ड है तो ये 100 है, ये इसका 5%, 5 रुपए है। तो मुझे बताओ, क्योंकि डायमेंशन बोल रहा है कि आपके पास जो बैलेंस है, इस बैलेंस में से कमीशन घटाओगे तो आएगा आपके पास नेट, ये आएगा 100, तो ये 5, ये कितना हो गया, 105 होगा। ठीक है, तो ये आ गया 105 का। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया आपके में? तो मैं अब डायरेक्टली कैलकुलेशन को लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉफिट मेंशन है 367,500 मेंशन है, इक्वल टू है 105 के। हमने अभी जब इक्वेशन देखी थी, लेकिन मुझे ये निकालना है तो इक्वल टू 5 का। तो बताओ कितना, 367,500 डिवाइड बाई 105 इंटू 5, ये आएगा 17,500 का। अब प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है, तो 67,500 में से लेस कर दोगे तो आएगा 350 का। क्या कैलकुलेट समझ में आ गया? इसको आप यहां पर लिख लो, इसको यहां पर आप लिख लो। कैसे निकाला बेटा बताओ, 367,500 डिवाइड बाई 105 इंटू 5, तो आ गया 17,500 का। तो फटाफट टोटल रेमुनेशन टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ गया, 60,000 17,500 आ गया 77,500 का। ये पहला कैलकुलेशन आ गया। कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ आर, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा अब क्या दे रहे हैं इसको हम, अब हम इसको क्या दे रहे हैं। हमारे पास पहले से कितने पार्टनर, पी क्यू आर, पी का निकाल लो, क्यू का निकाल लो, और आर का निकाल लो, तीनों का निकालना पड़ेगा। आप नॉर्मल कैलकुलेशन देखोगे, नॉर्मल कैलकुलेशन देखोगे, टोटल जो प्रॉफिट है वो था 427,500 का, 427,500 का, जिसमें से जिसमें से आप इसमें से आप आर का शेयर हटा दो। आर का शेयर बताओ कितना बेटा, 7,500, याद रखना। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी नहीं आएगा। 427,500, 1/4 के लिए हमने शेयर बनाया, उसको पार्टनर बनाया है, 1/4 प्रोपोर्शन है क्या, 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। तो बताओ कितना आएगा, 427,500 में 1/5 का पार्टनर है, 85,500 का। ठीक है, कैलकुलेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ
शॉर्टेज और एक्सेस पेमेंट। बताओ, शॉर्ट पड़ रहा है, ये एक्सेस है, उसको देने हैं 85,500, लेकिन पेमेंट जो पहला था उसका 77,500, अजय हमें दे भी दिया होगा, तो शॉर्ट कितना पड़ रहा है निकालो। मैं इस कैलकुलेशन थोड़ा सा नीचे डाल रहा हूं, है ना। बताओ, टोटल पेबल 85,500 का, लेस रेमुनरेशन पेड, कितना करते हैं उसको हम, 77,500 का। डिफरेंस कितना आ रहा है, 77,500 का, 8,000 का। ये क्या पड़ रहा है, शॉर्ट। इसको क्या होगा, वॉर्न बाई क्यू प्रॉफिट, क्यू के प्रॉफिट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से 4 नंबर का, कैलकुलेशन ऑफ पी एंड एल। कैसे कैसे बांटेंगे बताओ, फटाफट फटाफट से देखो कितना आएगा। हमें पता लग गया आर प्रॉफिट कितना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको 7750 तो रेमुनरेशन आर 8,000 का, ये तो टोटल मिलाकर के आपका पेमेंट तो होगा पूरा 85,500। पी शेयर एंड क्यू शेयर, यहां समस्या है। यहां समस्या क्या है, यहां समस्या ये है कि जो उनका हिस्सा है, जो उनका हिस्सा है, उनका हिस्सा जो है प्रॉफिट में बांट दो। 427,500 का था, हमने इसमें से 77,500 उसको दे देंगे 5/9। ये 27,500 में से 77,500 हमने उसको पेमेंट कर चुके हैं 4/9। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और है, इसमें से 8,000 हट जाएगा क्योंकि वो उसकी जेब में चला जाएगा, तो नेट बैलेंस यहाँ आएगा। तो 427,500 माइनस 77,500, ये आ रहा 350 का, है ना। 350 का कर देता हूँ 5/9। एक मिनट, 350 का कुछ है सारा 194,444। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो 350 का आएगा 15556। इसमें से 8,000 हटा दो, 155,556, 155,556 माइनस 8,000 और हटा दो, तो आएगा 147,556। ये इसका प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, और ये इसका प्रॉफिट आ गया। ये आपको कैलकुलेशन एक्चुअल में करनी थी इसकी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन वो चेंज होगी क्योंकि प्रॉफिट में से ऑलरेडी हम इसको दे चुके हैं, है ना। जब दे चुके हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 350 का। तो 350 का किससे बटा चाहिए, पी एंड क्यू में, क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट इनका आ रहा है उसमें से 8,000 क्यू भी तो देगा उसको, क्योंकि बोला उसने, गारंटी मैंने दी है। तो आप जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, पहले उसको दे चुके हैं कमीशन बोनस, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहां मैं इधर की तरफ आना चाहूं, मैं इधर तरफ आना चाहूं, कैसे देखो, कैसे करोगे आप। इसकी कैलकुलेशन के लिए चाहो तो एक वर्किंग नोट बना सकते हो, मैं आपको एक एज इट नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, कुछ बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर से निकल जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। चलो ठीक है, तो देखो,
मैंने बना दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, बाई एनपी, कितना बेटा 427,500 का। ओ आर सैलरी 60,000 की। ओ आर कमीशन कितने का 17,500 का। अब जो बचेगा पीसीए में जाएगा। यहां बोला गया है कि जो हमने आर है उसका जो टोटल प्रॉफिट का शेयरिंग होगा ना वो 427,500 का 1/5 होगा, इसका मतलब 85,500 का। लेकिन क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 60,000 प्लस 17,500 कर चुका हूं तो बैलेंसिंग जो 8,000 है वही जाएगा। तो जब पीसीए में बांटोगे भी ना आप यहाँ पर पीसीए में, तो यहाँ पी क्यू और आर, आर में ओनली फॉर 8,000 बचता है इसका। ये हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ने बताया था, ठीक है। जो डिफरेंस का अमाउंट वही जाएगा क्योंकि टोटल 85,500 करना है, 60,000 और 17,500 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अपने पास ये बचेगा, ठीक है। तो फटाफट से निकालो इसका कितना आ रहा है। अब मेरे पास बचता कितने का प्रॉफिट बताओ, 427,500 में से आप हटा दोगे 77,500 का, तो बचेगा 37,550 का। इसका कर दो तो 350 का 5/9 करोगे तो आएगा आपस कितना 194, 194,444 या 155,556, क्योंकि ये इसकी जेब से निकलेगा तो 8,000 यहां से भी निकलेगा, तो इसकी जेब में अल्टीमेटली जो 147 जो भी आएगा वो आपके अमाउंट यहां पर आएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपकी में। ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब अभी भी समस्या है, ठीक है। चलो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरे हिसाब से बेहतर भी है आपके लिए, जो समझ में आपको इजीली आ जाएगा। चलिए अब आपके पास जो बचा हुआ है, वैसे तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, 8 नंबर का है। और साथ के साथ इसमें क्या है, इसमें नॉट बी अल्टर्ड, यानी कि ये आपसे मेमोरेंडम चाहता है, एक्चुअल में क्या चाहता है, मेमोरेंडम चाहता है। मेमोरेंडम चाहता है आपसे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चा, बस इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है क्या, एक बार देखने दो मुझे। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ी सी ना। इसमें प्रॉब्लम है जो रिवैल्यूएशन पर इम्पैक्ट आएगा। हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मशीनरी की वैल्यूएशन थोड़ी गलत है इसमें, शायद 21600 का है, ये गलत फिगर है यहाँ पर। बाकी 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो लास्ट सेशन में हम इसको करेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपको, एक सेशन और लेंगे, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। और प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी चीजें रहेंगी आपके लिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।